सभी को नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, कैरियर गाइडेंस, जो बच्चे के जीवन में, विद्यार्थी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि जो सही दिशा में हम कैसे विषय का चयन करें आफ्टर 10th क्लास, 10वीं के बाद में। और हमने 10वीं के बाद अगर विषय का चयन किया है तो 11th 12th के उपरांत हमारे पास में क्या क्या है, उसमें और भी चांसेस बनते हैं जीवन में। किसी ने सही कहा है कि सही समय पर सही कार्य करना ही भाग्य कहलाता है, लक कहलाता है। भाग्य की सीधी सी डेफिनेशन है। तो हम शुरुआत करते हैं आज कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम की। और कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखें कि ये मुद्दा दो चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। पहला हम देखेंगे कि 10वीं के बाद विषय चयन कैसे करें। एक आपको डायग्राम में दिख रहा है कि व्हाट कैन आई डू आफ्टर 10th क्लास। तो 10th क्लास बच्चे के लिए एक माइलस्टोन होता है। अब यहाँ से उसके जीवन में समझना होता है कि वो कौन सी दिशा में जाए। तो यहाँ दो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि व्हाट कैन आई डू आफ्टर 10th क्लास। तो उसके लिए हमें देखा गया कि 10th के बाद में कितनी शाखाएं हैं और क्या क्या कर सकते हैं। और जब भी हम कैरियर की बात करते हैं तो उस कैरियर का के लिए हमको क्या क्या चीज़ें हमको सोचना पड़ती हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे 5 चीज़ें हम जो है गोल सेटिंग करना होता है। जीवन का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य बनाना। अब लक्ष्य हम कैसे बनाएं और लक्ष्य तक पहुंचे कैसे, हाउ टू अराइव एट द गोल। सबसे पहले हम देखते हैं कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट कौन से क्षेत्र में है। सामान्यतः बच्चे जब भी कैरियर का सिलेक्शन करते हैं, विषय सिलेक्शन करते हैं, तो सीधा सा या तो पीयर ग्रुप में जो दोस्त हैं उनके आधार पर चयन कर लेते हैं, या फिर कहीं ना कहीं अगर घर वाले चाहते हैं कि नहीं बेटा ये ले लें तो वो कोर्सेज में चले जाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम कैसे गोल को सेटिंग करें। सबसे पहले देखें कि हमारा रुचि कौन से क्षेत्र में है, कौन से एरिया में हम जाना चाहते हैं, कौन सा विषय हमको अच्छा लगेगा, कहाँ हम काम कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, हमारी ताकत क्या है। हमने गणित विषय ले लिया, हमको गणित के फॉर्मूले नहीं बन रहे हैं, हमारी ताकत ही नहीं है उसमें। तो एरिया ऑफ स्ट्रेंथ बड़ी डिपेंड करती है। स्किल एंड एप्टीट्यूड, हमारी स्किल क्या है, हमारा कौशल क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व, किस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है, वो भी एक गोल सेटिंग में, लक्ष्य निर्धारण में हमको मदद करता है। एस्पिरेशन, जो हमारी आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, और वैल्यूज, ये सारी चीज़ें जो है गोल सेटिंग के निर्धारण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले हमने अगर बात की है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट क्या है, एरिया ऑफ स्ट्रेंथ हमारी क्या है, स्किल क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, एस्पिरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये सब हम निर्धारण करेंगे। उसके बाद अगर हम 10वीं की बात करें तो हमने अभी 3 क्षेत्र हमारे पास में खुले हुए हैं कि हम 3 तरीके से कहीं ना कहीं आगे जा सकते हैं। एक हमारे पास में विज्ञान का क्षेत्र, जो साइंस स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं, जिसमें पीसीबी और पीसीएम की हमेशा बात होती है। पीसीबी बायोलॉजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और पीसीएम की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। कॉमर्स विषय हमारे पास में हो जाता है। एक आर्ट, जिसको हमने ह्यूमैनिटी नाम दिया गया है। और एक और ऑप्शन, चौथा ऑप्शन या 10th के बाद खुला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लोमा कोर्सेज, जिससे हम डिप्लोमा कोर्सेज पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह में होता है। इसकी बात हम लास्ट के वीडियो में बात करेंगे, लास्ट के पीटीसी में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम देखा जाए कि अगर आपने 10th के बाद में, अगर आपने 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम लिया है, तो आपके जीवन में क्या क्या आगे अपॉर्चुनिटी खुलेगी, आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं। साइंस में 2 ब्रांचेस हम जा रहे हैं, पीसीएम और सामान्यतः पीसीबी है। 2 हमारे पास में ऑप्शन यहाँ खुले हुए हैं। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं कि पीसीबी, अगर आपने बायोलॉजी ले लिया गया है तो बायोलॉजी के बाद में व्हाट इज फ्यूचर ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट। सामान्यतः जब भी बायोलॉजी की बात करते हैं तो सीधा सा एक ही दिमाग में आता है, बच्चे से मजाक में पूछते हैं, जो बायो सिलेक्शन करता है, बेटा डॉक्टर बनेगा। तो बायो का मतलब सीधा सा एक समझ में आता है कि डॉक्टर बनेगा। तो डॉक्टर के अलावा भी यहाँ कई सारे क्षेत्र हैं। पहला तो ऑप्शन यही है डॉक्टर। हम बात करें, आजकल नीट एग्जाम होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। पहले इसके लिए पीएमटी हुआ करती थी, आजकल नीट होती है। यहाँ पर हम एमबीबीएस हम कर सकते हैं और बीडीएस हम कर सकते हैं, डेंटल सर्जन यहाँ पे बन सकते हैं। यदि कोई बच्चा अगर चाहता है कि चलो नीट नहीं होता है, तो फिर उसके बाद में अगर कोई बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी क्षेत्र का भी हो तो वेटनरी साइंस कर सकता है। वेटनरी साइंस जनरली बात होती है कि वेटनरी होता क्या है।
कई बार बच्चे से पूछते क्या कर रहा है, तो वेटनरी। कई बात समझ में नहीं आता वेटनरी का मतलब क्या है। तो वेटनरी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ एनिमल। तो जो डॉक्टर ऑफ एनिमल करते हैं वो कहीं ना कहीं अगर किसी को कृषि क्षेत्र में इंटरेस्ट है तो डॉक्टर ऑफ एनिमल्स बन सकते हैं, और कहीं ना कहीं 8-10 गाँव को कवर करके एक अच्छे डॉक्टर साहब बन सकते हैं। एक होता है BAMS। कई बार हमने बच्चों को देखा है कि जो नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हम डिप्रेशन में चले जाएं या कहीं परेशानी में आ जाए। ये हमको नॉलेज होना चाहिए कि तो BAMS भी होता है, और BAMS कहीं ना कहीं जो है बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी माना जाता है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा करियर हम चुन सकते हैं कि भाई हम डॉक्टर नीट से नहीं बन पाए तो कम से कम BAMS करके भी जो है हम अपना करियर बना सकते हैं। एक और ऑप्शन हमारे पास में फार्मेसी। फार्मेसी में देखा जाता है कि सबसे पहले होता है B फार्मा होता है। जैसे ग्रेजुएशन कोर्स में B फार्मा के बाद हम कर सकते हैं M फार्मा। तो पहले B फार्मा होता है, 4 साल का कोर्स होता है, और उसके बाद फिर M फार्मा होता है। अगर आपने दोनों ही साथ में कर लिए गए हैं, B फार्मा के बाद M फार्मा, जैसे BSc के बाद MSc होते हैं। आजकल सामान्यतः कई सारे करियर काउंसलिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, और हम भी लगातार विद्यार्थी को चलाते हैं। पहले क्या होता था कि बच्चों को पता होता है कि 12वीं के बाद 13वीं करना है, कि 12th हो गया तो फिर उसके बाद 13वीं क्लास पढ़ना है, ग्रेजुएशन करना है। पर आजकल देखिए कितने सारे ऑप्शन हमारे पास में खुले हुए हैं। तो अगर आपने M फार्मा का रखा है तो आप लेक्चरर इन फार्मेसी कॉलेज में बन सकते हैं, और अपना एक मेडिकल भी खोल सकते हैं, ताकि आपको इन वर्क होता है कि आप मेडिकल भी चला सकते हैं लाइसेंस लेके, और वो दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा शानदार ऑप्शन है। और टोटल मिला के 6 साल में जो कंप्लीट कोर्स है जिसमें आप जो है मेडिकल भी चलाएं, कॉलेज भी चलाएं और पढ़ाई भी सही, तो काफ़ी अच्छी अप्रोच। नमस्कार सभी को। करियर गाइडेंस प्रोग्राम का भाग 1 हमने इससे पहले देखा। भाग 1 में हमने देखा गया था कि अगर हमने 10वीं के बाद में विषय चयन हम कैसे करते हैं, और विषय चयन करने के बाद अगर हमने विज्ञान क्षेत्र लिया है, यानी PCB लिया है और PCM लिया है, तो PCB और PCM के आधार पर हम हमारे जीवन में कैसे करियर को हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जीवन हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित होता है, और यदि हमने कभी प्लान A हमारे जीवन का सक्सेस नहीं हुआ है तो हमारे पास में प्लान B क्या होता है या प्लान C क्या होता है। तो कई सारी चीज़ें हमने बताई हैं, पर पहले हमको याद रखना है कि भाई हम प्लान A की तरफ बढ़ें और वही इसको हम सक्सेस करें। अगर प्लान A नहीं होता है तो जीवन में हम प्लान B कैसे निर्धारण करें, ये हमारा जीवन का होता है। अगर हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर हमने कॉमर्स और आर्ट लिया है तो हम कॉमर्स और आर्ट में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये हमने देखा गया था भाग 1 में। ये भी हमने देखा गया था कि हम कैसे हमारे गोल का निर्धारण कर सकते हैं, कैसे हम विषय का निर्धारण कर सकते हैं, कैसे हम हमारे जीवन के आगे का निर्धारण करते हैं। क्योंकि जीवन जो है कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर ने दिया है, पर हम हमारी तरफ से कैसे इसमें प्रयास कर सकते हैं। हम मूलतः इस वीडियो में बात करेंगे कॉमर्स और आर्ट, ये सारी चीज़ें हम भाग 1 में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स लेने के लिए सामान्यतः बच्चे के दिमाग में होता है कि वो विज्ञान पढ़ा होता है, तो विज्ञान के सारे विषय उसमें होते हैं। कॉमर्स एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो भी देश की आर्थिक व्यवस्था चलती है और जीवन में भी अर्थ का बड़ा महत्व है, तो हम कॉमर्स कैसे अपना मैनेजमेंट डिसाइड करें। तो कॉमर्स अगर उसने लिया तो मूलतः 3 विषय आते हैं। अकाउंटेंसी आता है, जिसको फिजिक्स से बड़ा टफ विषय माना जाता है। लेखा शास्त्र जो है, बिजनेस स्टडी होती है, व्यवसाय अध्ययन इसमें किया जाता है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ये बहुत ज़्यादा जरूरी विषय है जीवन के लिए। और इंग्लिश, हिंदी, ये कॉमन विषय हमारे होते हैं। और कई सारे अलग अलग स्कूल उसमें अलग अलग ऑप्शन देते हैं, जिससे कंप्यूटर साइंस भी इसके साथ में दिया जाता है। एक IP होता है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस होती है। PE होता है, हिंदी होता है। हिंदी अगर आप छोड़ें तो उसकी जगह PE ले सकते हैं, IP ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन। कई सारे बच्चे हम देख रहे हैं कि आजकल खेलो इंडिया गेम के माध्यम से फिजिकल एजुकेशन में जा रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं। म्यूजिक ले सकते हैं, फाइन आर्ट ले सकते हैं, और स्कूल कई सारे स्कूल इसमें मैथ्स से भी ऑफर करते हैं। कई बार आपने नाम सुना हो कि बच्चा मैथ्स विद कॉमर्स पढ़ रहा है, मतलब कॉमर्स भी पढ़ रहा है, उसके साथ में उसने मैथ्स भी ले रखा है। उसका मैथ्स इंटरेस्ट एरिया है, पर कहीं ना कहीं मजबूरी है कि कॉमर्स में जाना चाहता है, तो कॉमर्स विद मैथ्स भी वो ले सकता है। ये 11वीं बारे में हमने बात की। मान लीजिए कि उसने 11वीं बारे में कॉमर्स विषय ले लिया गया है, तो उसके पास में फ्यूचर प्लान क्या है, या तो उसने निर्धारण कर रखा होगा, और नहीं कर रखा है तो क्या क्या चीज़ें हैं
तो उसके कॉमर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले उसके बाद डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं जो 2 साल के होते हैं, जिसमें होटल मैनेजमेंट आता है, टूरिज्म में ट्रेवल्स आता है, मैनेजमेंट आते हैं, एयरलाइंस आते हैं, ये सारी चीज़ उसमें मिलाती हैं। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में उसने जैसे 3 ईयर के प्रोग्राम से है, अकाउंट से रिलेटेड है, ऑडिट से रिलेटेड है, बजट एनालिसिस वगैरह होते हैं, क्रेडिट स्पेशलिस्ट होते हैं, कंट्रोल मैनेजमेंट होते हैं, कोऑपरेट होते हैं, लॉयर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं जिसके अंदर प्रैक्टिस कर सकता है, सीए है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, सीनियर मैनेजमेंट है। तो ऐसे कई सारे कोर्स वो आफ्टर 12 कर सकता है। करियर ऑप्शन क्या क्या मिल सकते हैं, जैसे बीकॉम होता है, बीकॉम वही जिस टाइप से बीएससी होता है, जिस टाइप से बीए होता है, उस टाइप से बीकॉम कर सकता है। और बीकॉम के बाद फिर यहाँ पे भी हायर एजुकेशन में जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एमकॉम। एक सबसे बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट आता है, पॉपुलर जो है स्ट्रीम आती है सीए। बच्चे ने अगर बायोलॉजी लिया बोलते हैं डॉक्टर बनेगा, बच्चे ने मैथ्स लिया तो सीधा बोलते हैं इंजीनियर बनेगा, अगर कॉमर्स लिया तो कहेंगे उसको सीधा बोलते हैं सीए। सबसे अच्छा इसमें माना जाता है चार्टेड अकाउंट, जिसमें लाखों की इनकम होती है बच्चे की, तो ये कहने में सीए है, आईसीडब्ल्यू है, सीएस है, सीएफए है, मैनेजमेंट एंड फुल फॉर्म की हम बात करेंगे। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैंकिंग के क्षेत्र में कई सारे बैंक है, जैसे अभी कुछ विशेष साल पहले चला था IBPS, जिसमें 19 से 20 प्राइवेट जो बैंकेस हैं वो मिलके उसमें परीक्षा करवाती थी और फिर कहीं ना कहीं बच्चे का उसमें चयन होता था। फॉरेन लैंग्वेज आपने नाम सुना होगा कि जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। हमारे देश के अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या कोई भी को जो है बाहर जब जाते हैं तो जाने के बाद में जिस वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती तो ट्रांसलेटर होता है। तो हम बात कर रहे थे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं जिसमें बैंकिंग बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। एक फॉरेन लैंग्वेज होता है, फॉरेन लैंग्वेज की अगर हम बात करें कि इसमें कई सारी रशियन लैंग्वेज सीखने को मिलती है। आजकल कई सारे केंद्रीय विद्यालय हुए इनमें जो फॉरेन लैंग्वेज आजकल चलाई जाती है। हम लॉ की इसमें बात कर सकते हैं कि बच्चे लॉयर बन सकते हैं। इसमें होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, पब्लिक रिलेशनशिप में मास कम्युनिकेशन से, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, फैशन डिजाइनिंग है। फैशन डिजाइनिंग आपका उधर भी आएगा कि हम आर्ट स्ट्रीम में भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम फैशन डिजाइनिंग की बात कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अधिकतर बच्चे जो है 2 ही फील्ड में भागते हैं कि भाई मैथ्स लेना है, बायो लेना है। तो यहाँ पे भी कॉमर्स में भी कई सारी स्ट्रीम्स होती है। एक हम बात करते हैं कि एमकॉम होता है, जैसे MSc होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। इस टाइप से कॉमर्स में भी जो है मास्टर ऑफ कॉमर्स में बात की जाती है। ये भी एक एकेडमिक डिग्री है, इसके माध्यम से भी हम कई सारे टीचिंग एरिया और कई सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी में कॉलेज है इनमें हम जा सकते हैं। चार्टेड अकाउंट की हमने बात की, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो चार्टेड अकाउंट में सबसे बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट माना जाता है। चार्टेड अकाउंट्स एरिया आर फाउंड टू बी वर्किंग इन प्राइवेट प्रैक्टिस as employment in firm. The range of work in private practice can vary enormous according to the size and place of the practice. तो CA जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका स्पोकन किस टाइप का है, आपका उसके बेस पे आप CA और आपकी कैपेबिलिटी क्या है। हमने बात की गई थी वहाँ पे ICWA कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स, तो ये भी एक मैनेजमेंट कोर्स है और यहाँ पे भी हम कई सारी चीज़ें एनालिसिस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में हम काम कर सकते हैं। कई सारे हमने इसमें दे रखे हैं, कौन कौन से एरिया है वहाँ पे हम कर सकते हैं। एक होता है CFA चार्टेड फाइनेंशियल एनालिटिक डिजाइनिंग, डेजिग्नेशन CFA चार्टर होते हैं और ये भी मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टमेंट क्रेडेंशियल इन द वर्ल्ड। तो इसमें हम वर्ल्ड एरिया पे भी हम काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इंडिया लेवल पर भी काम करें। कई सारे मैनेजमेंट कोर्सेज है कॉमर्स के लिए, जैसे अगर हम बात करें MBA की डिग्री कर सकते हैं, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट में हम कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। मतलब आर्ट और साइंस से ज़्यादा अगर फील्ड देखा जाए तो कहीं ना कहीं कॉमर्स में होती है। डिप्लोमा मैनेजमेंट होता है, बिजनेस मैनेजमेंट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की जाती है, मटेरियल मैनेजमेंट की बात की जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात की जाती है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं साइंस में से भी ज़्यादा फील्ड कॉमर्स में आपको देखने को मिलती है। क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो हमने बात की गई थी, उसमें हमने साइंस की बात की गई थी। इस वीडियो में हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं। बीकॉम है आपका, BCA है, BBA, प्लेन कोर्सेज चलते हैं।
जिसके माध्यम से भी हम आगे अपने जीवन में अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। नमस्कार सभी को। कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम के भाग 3 में हम बात करेंगे आर्ट या ह्यूमैनिटी। जब हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा गया था कि हम कॉमर्स अगर लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है। जो भाग 2 था, भाग 1 में हमने देखा गया था कि अगर हमने साइंस विषय लिया है या पीसीबी लिया है, पीसीएम लिया है, तो हमारे जीवन में क्या क्या अपॉर्चुनिटी थी। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि अगर आपने आर्ट विषय लिया है, ह्यूमैनिटी लिया है, मानवीय विषय अगर आपने लिया है, तो आपके जीवन में क्या क्या है। और विषय हम कब लेते हैं, विषय हम लेते हैं आफ्टर 10th क्लास में विषय का सिलेक्शन करते हैं। और विषय सिलेक्शन करने के सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कि हम हमारे खुद को अध्ययन करें, खुद को एनालिसिस करें, न कि हम दोस्तों के अकॉर्डिंग लें, न कि हम जो है हमारे पेरेंट्स के दबाव में ले। हम सबसे पहले 4 से 5 चीज़ें हम देखें कि हम कहाँ हमारा क्राइटेरिया सेट होता है और उसके अकॉर्डिंग हम विषय का चयन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम मूलतः हम बात करेंगे कि हमारा विषय अगर आर्ट है तो हम आर्ट के अंदर हम क्या क्या विषय ले सकते हैं और हम उसमें क्या क्या हमारे जीवन से संबंधित चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने आर्ट लिया है तो मूलतः 3 विषय आपके होते हैं। एक होता है आपका हिस्ट्री होता है, इतिहास जिसको हम बोलते हैं। एक होता है जियोग्राफी, भूगोल जो है सामान्यतः कहीं न कहीं विज्ञान से रिलेटेड विषय होता है। एक आपका राजनीति विज्ञान होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, और एक इंग्लिश। 4 कंपल्सरी होता है। 5 फिर यहाँ ऑप्शन मिल जाता है कि आप कंप्यूटर साइंस है, होम साइंस है, मल्टीमीडिया है, वेब टेक्नोलॉजी है, एनिमेशन है। एनिमेशन की बहुत दुनिया है आजकल, और एनिमेशन के माध्यम से ही ये सारे शूटिंग चल रही है, सारा जो है रिकॉर्डिंग हो रही है, और इसमें हम सारी चीज़ें डालेंगे, ये एनिमेशन के माध्यम से डालेंगे। साइकोलॉजी है, जिसको समझना जो है बच्चों को समझना है, तो साइकोलॉजी। कई सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो बच्चों को आसानी से समझ जाते हैं और उनको पढ़ा पाते हैं। कई सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो 30 मिनट निकालना मुश्किल हो जाती है। उनका एक कारण होता है साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान है। अगर ये समझ लिया तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को समझ पाते हैं, टीचिंग कर पाते हैं। सोशियोलॉजी, समाज को कैसे समझना है। फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र होता है, जो कहीं ना कहीं आगे के जीवन को समझने के लिए, आज हमारा जीवन क्या है, 25 साल बाद क्या होगा या 20 साल बाद क्या होगा, तो फिलोसॉफी होती है। आर्ट के साथ भी मैथ्स रह सकते हैं। कई सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि मैथ्स मतलब पीसीएम है, और फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ के भी अगर वो जो है कहीं ना कहीं वो मैथ्स ले सकता है। और मैथ्स इसलिए लेते हैं, कई बार बच्चों को यूपीएससी जाना होता है। अगर उसको यूपीएससी जाना है, आईएएस बनना है, आईपीएस अगर बनना है, और उसको मैथ्स भी चाहिए, तो आर्ट के साथ में भी क्या ले सकता है, मैथ्स ले सकता है, इकोनॉमिक्स ले सकता है। इकोनॉमिक्स अगर वो लेगा तो कहीं ना कहीं उसको हिस्ट्री छोड़ना पड़ेगा। आर्ट है, पेंटिंग है, डांस है, म्यूजिक है, फैशन डिजाइनिंग है, मास मीडिया है। मास कम्युनिकेशन, जिसकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, बोलने की स्किल अच्छी होती है, वो कहीं ना कहीं जो है ये स्किल में जा सकता है और वो मास मीडिया कर सकता है। इसमें भी आप अच्छे जो है कमा सकते हैं। अगर आपने 10th पर आर्ट ले लिया गया है, और व्हाट टू डू आफ्टर 12th आर्ट स्ट्रीम, अगर आपने आर्ट की स्ट्रीम ले रखी है तो आप क्या कर सकते हैं 12th के बाद में भी, तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। सबसे पहला कोर्स होता है, जैसे 12वीं के बाद 13वीं करनी होती है। जैसे 12वीं के बाद 13वीं मतलब बीए होता है, जैसे बीए 12th का बीएससी होती है, बीकॉम होता है। सेम स्ट्रीम हमारे पास में यहाँ पे बीए होता है। और बी इवेंट मैनेजमेंट जो होता है, कहीं ना कहीं बर्थडे पार्टी हुई, उसमें बुलाया जाता है कि आपको किसी की एनिवर्सरी है तो इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोई छोटा छोटा प्रोग्राम। इवेंट मैनेजमेंट सामान्यतः बड़ों शहरों में चलता है। कई बार हमने हमारे दोस्तों से बात की और देखा गया कि क्या करते हो, तो बेंगलोर हुआ, बड़े महानगर जो होते हैं उसमें इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से वो छोटे छोटे चीजें, मान लो जैसे कि हाट बाजार लगाना है तो उनका भी वो ठेका लेते हैं कि मेरी दूर आपको जाना है, सब्जी लेने जाना है, तो आप सब्जी हुआ, छोटी मोटी चीजें हुई, 8-10 कॉन्ट्रैक्टर से बात करके कहीं ना कहीं मॉल के पास में लगाते हैं। दैट इज कॉल्ड इवेंट मैनेजमेंट। और इवेंट मैनेजमेंट भी ऐसा नहीं होता है, हर सप्ताह में कम से कम 1 लाख 1.5 लाख की इनकम करते हैं और वो 5-6 लाख रुपए में वो इवेंट मैनेजमेंट के नाम पे कमाते हैं। फैशन डिजाइन जस्ट लाइक बीपीए होता है, तो फैशन डिजाइन में कर सकते हैं। आजकल एक व्यवसायिक शिक्षा में रिटेल चला है और फैशन मर्चेंट चला है, तो बच्चों से आजकल व्यवसायिक शिक्षा में 9वीं क्लास में भी जो है वो दिया जा रहा है।
कुछ इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है जैसे BA प्लस LLB, जैसे BA प्लस BEd होता है, इस टाइप से BA प्लस LLB होता है, जिसको लॉयर बनना होता है, वकीलात करना होता है, वकील बनना होता है, तो BA प्लस LLB कर सकता है, BA प्लस BEd भी कर सकता है। तो यहाँ उसका जो है 5 साल का कोर्स रहता है और BA प्लस BEd में 4 साल का कोर्स कर सकता है। ग्राफिक डिजाइन भी कर सकता है, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज भी कर सकता है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोर्सेज भी हैं जो तीनों में कॉमन चलेंगे, जैसे IAS बनना है, IAS कलेक्टर साहब जिसको बोलते हैं, जिला संभालना होता है, जिलाधीश महोदय होते हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस होता है, ये तीनों विषय के लिए, साइंस के लिए भी होता है, आर्ट के लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में भी जा सकता है। रेलवे है, रेलवे के बाद में आपका जो है बैंकिंग रेलवे है, नेवी है, UPSC, SSC है, स्टेट पब्लिक कमीशन जिसको हम MPPSC की बात करते हैं, तो वो भी इसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जितने भी लाल बत्ती की गाड़ियाँ होती है सब वो तो आपको MPPSC में मिलेगी और UPSC में आपको देखने को मिलेगी। हमने वीडियो की शुरुआत में बात की गई थी, जब हमने पार्ट 1 की बात की गई थी, तो पार्ट 1 में कि हमने बोला गया था कि आप 3 विषय चयन कर सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, तीनों में नहीं जाना है, सीधा कॉलेज जाना है 10th के बाद में, तो आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। और वहाँ पे आपका आता है कि पॉलिटिकल डिप्लोमा आता है, और पॉलिटिकल डिप्लोमा के कई सारे हमारे बच्चे 10th की बात में करते हैं, एग्रीकल्चर की फील्ड है, एरोनॉटिकल है, आर्किटेक्ट है, ऑटोमोबाइल है, सिविल है, मैकेनिकल है, पेट्रोलियम की ब्रांचेस हैं, मैंने मोर कई सारी ब्रांचेस आपके पास में देखने को मिलती हैं। ITI कोर्स हमारे चलते हैं जो 2 साल के होते हैं, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रीशियन है, कई सारे बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो सीधा सीधा 2 साल के बाद वो ITI कर सकता है, लेबोरेटरी में जा सकता है, मैकेनिकल में जा सकता है। आजकल सबसे ज़्यादा डिमांडेड है सोलर एनर्जी, जिसका एक सोलर एलायंस बनाया हुआ है, सारे विश्व के देश उसमें हैं, और उसमें का जो अध्यक्ष है वो भारत अध्यक्ष हैं और इंडिया उसके अध्यक्ष भाई भूमिका में है। फायर में मैनी मोर ब्रांचेस है। तो इस टाइप में 3 वीडियो के माध्यम से हमें देखा गया है कि हम आफ्टर 10th कैसे हम विषय का चयन करें, और अगर आफ्टर 12th आपने विषय का चयन कर लिया गया है, तो अगर आपने साइंस लिया था तो पहला भाग महत्वपूर्ण है, अगर आपने कॉमर्स लिया तो दूसरा भाग महत्वपूर्ण है, और यदि आपने आर्ट लिया तो तीसरा भाग आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप 10वीं क्लास में तीनों भाग जरूर देखें। सभी को धन्यवाद।